महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। एमएलए के बाद अब शिवसेना सांसद भी टूट सकते हैं। शिवसेना के 4 सांसद एकनाथ शिंदे के समर्थन में आ गए हैं। लोकसभा में शिवसेना के कुल 17 सांसद हैं, जिनमें से बताया जा रहा है कि 4 सांसद एकनाथ शिंदे के समर्थन में आ गए हैं और उद्धव ठाकरे के लिए ये एक और बड़ी चुनौती। तीनों सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और इसके लिए मुंबई का रुख कर लेते हैं। विनोद जगदाले हमारे साथ हैं। विनोद, ये बहुत बड़ी चुनौती उद्धव ठाकरे के सामने आ गई है कि अब सांसद भी उनसे टूट रहे हैं। देखिए, सांसद भी टूटना संभव ही है। कल मैंने जैसे बताया कि राजन विचारे जो ठाणे के लोकसभा सदस्य हैं, वो एकनाथ शिंदे के साथ 2 दिन पहले ही गुवाहाटी के लिए रवाना हो चुके थे और वहां भी पहुंच भी गए हैं। एकनाथ शिंदे के साथ ही वो वहां पर है। दूसरे जो सांसद है एकनाथ शिंदे के बेटे ही है, श्रीकांत शिंदे, वो भी एकनाथ शिंदे के समर्थन में है। भावना गवली वो भी उनके समर्थन में है। रामटेक के सांसद कृपाल तुमाने वो भी समर्थन में है। 5वां भी नाम जुड़ चुका है, राजेंद्र गावित, पालघर से लोकसभा सदस्य है शिवसेना के। पहले भारतीय जनता पार्टी में सांसद बने उपचुनाव में, लेकिन शिवसेना ने वो सीट अपने हिस्से में ले ली और तभी गठबंधन को मंजूरी देती थी लोकसभा के लिए। और अब राजेंद्र गावित का भी समर्थन यहां पर एकनाथ शिंदे को हासिल होता हुआ नजर आ रहा है। 17 में से 5 तो गए, अब बचे 12 सांसद। 12 सांसदों में भी कई सांसदों ने मन बना लिया है कि एकनाथ शिंदे का वहां पर समर्थन करना है। लोकसभा में अलग गुट बनाकर वो वहां पर बैठेंगे। तो बड़ी खबर है ये, और शिवसेना के लिए ये झटका माने जा रहे हैं। आज 11:30 बजे बैठक इसीलिए है कि कम से कम विधायक तो चले गए, लेकिन अब पार्टी के पदाधिकारी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिला परिषद सदस्य, पार्षद, इन्हें तो कम से कम बचा के रखे, या फिर विधान परिषद सदस्य हो, इन्हें भी बचा कर रखे। इसके लिए माथापच्ची यहाँ पर चल रही है। और उद्धव ठाकरे आज सुबह से ही 11:30 के बाद उद्धव ठाकरे अपने शिवसेना नेताओं और पदाधिकारियों से मिलना वहां पर शुरू कर देंगे। लेकिन मुश्किलें कम नहीं होती हुई नजर आ रही है। लगातार विधायक टूट रहे हैं, अब सांसदों ने भी अपना नंबर वहां पर लगा दिया है। बिल्कुल, और आज की बैठक पे इसलिए नजर बनी रहेगी कि सांसद किस रुख पर बैठते हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र की सियासत से। देखिए, आज शिंदे गुट एमवीए से अपना समर्थन वापस ले सकता है, तो महाविकास आघाड़ी से अपना समर्थन वापस ले सकता है। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि आज जो स्ट्रैटेजी होगी शिंदे गुट की, वो समर्थन वापसी को लेकर होगी और उसके बाद ही बीजेपी कोई फैसला लेगी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। दीपक दुबे का रुख कर लेते हैं। दीपक, ये एक बड़ा टर्नआउट होगा आज के दिन का अगर आज समर्थन वापस ले लेते हैं, और बीजेपी शायद इसी बात का इंतजार कर रही है। जी, बीजेपी यही इंतज़ार में है कि किसी भी तरह से महाविकास आघाड़ी से एकनाथ शिंदे और तमाम वो विधायक हैं वो अपना समर्थन वापस ले लें और राज्यपाल को खत लिखकर अपना प्रस्ताव पेश करें। उसके बाद जाकर ही बीजेपी जो है वो अपना आगे का कदम बढ़ाने वाली है, क्योंकि एक कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। क्योंकि जिस तरह से अजीत पवार के साथ महज 24 घंटे के अंदर जिस तरह से गठबंधन किया गया था और सुबह 4 बजे जाकर देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने शपथ ग्रहण की थी राज्यपाल के सामने, लेकिन जिस तरह से अजीत पवार ने फिर बैक ऑफ कर वो चले गए थे एनसीपी में और यहाँ पर आकर उप मुख्यमंत्री बन गए थे। लेकिन इस बार आला कमान चाहता है कि ठोक बजाकर ही पूरी रणनीति तैयार की जाए और जब तक एकनाथ शिंदे प्रस्ताव राज्यपाल को नहीं भेजते हैं और शिवसेना से वो अपने बागी विधायकों के साथ नहीं हटते हैं, तब तक बीजेपी भी कोई भी कदम नहीं उठाएगी। और उसके बाद ही अगर ऐसा होता है तो बीजेपी खुलकर मैदान में उतरेगी और उसके बाद जाकर वो सरकार बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकती है। जी, और क्या स्ट्रैटेजी में हो सकता है एकनाथ शिंदे के, क्योंकि जैसा कि कुमार कह रहे थे कि जो नंबर हैं वो 37 होने के बाद ही अपने एक्टिव हो जाएंगे एकनाथ शिंदे, लेकिन गोवा पहुंचने पर बहुत कुछ तस्वीर जो है वो सामने आएगी। लेकिन आज उससे पहले क्या तैयारियां एकनाथ शिंदे की तरफ से सब कुछ हो जाएंगी? दीपक, उसके बारे में क्या अपडेट? जी, एकनाथ शिंदे ने कल भी रात को अपने तमाम विधायकों के साथ एक बैठक की है और इसके साथ साथ जो कुछ और भी बागी विधायक
वहाँ पर पहुँचने वाले हैं उनसे भी लगातार वो संपर्क में हैं और लगातार कई सारे ऐसे विधायक हैं उनको इस बात का भी लालच दिया गया है या बातें कही गई हैं कि अगर अब हम शिवसेना में तो जा नहीं सकते, हमें सरकार अगर सरकार में रहना है, क्योंकि 2.5 साल के लिए कोई भी अब नहीं चाहता है विधायक कि वो सरकार गिर जाए और विधायक के तौर पर वो ना रह पाए। ऐसे में वो सभी चाहते हैं कि किसी भी तरह से वो बीजेपी के साथ अब समझौता कर लें और उसी को लेकर लगातार कवायद एकनाथ शिंदे की तरफ से की जा रही है। हालांकि अब देखना होगा कि आज और कितने लोग पहुंचते हैं, क्योंकि 3 जो विधायक हैं वो पहुंच चुके हैं, एक कुर्ला के हैं, एक दादर के हैं और उसमें एक महिला विधायक शामिल है। हालांकि प्रोटोकॉल वहां पे बहुत ज़्यादा था, इसलिए उस महिला की पहचान विधायक की नहीं हो पाई है। अभी कुछ और विधायक जो है वो एकनाथ शिंदे के खेमे में जा सकते हैं। यही वजह है कि 11:30 बजे उद्धव ठाकरे ने बड़ी बैठक बुलाई है अपने तमाम बड़े नेताओं के साथ, जिसमें विधायक और सांसद मौजूद रहेंगे और आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि दांव जो कल शाम को खेला गया था वो शायद पासा उस सही तरीके से नहीं पड़ा। ना ही एकनाथ शिंदे की तरफ से उद्धव ठाकरे से कोई बातचीत हुई और ना ही जवाब दिया गया और ना ही कोई भी बागी विधायक का दिल पसीजा। जिस तरह से शिवसेना प्रमुख ने ये कहा था कि आप आइए, हमारे कट्टर शिवसैनिक हैं, आप आइए, हम बात करने के लिए बिल्कुल बिल्कुल। दीपक, एक बड़ी खबर शायद विनोद के पास बड़ी अपडेट है। जी विनोद। देखिए अभिलाषा, 3 नहीं 4 जो विधानसभा सदस्य हैं, विधायक है शिवसेना के, वो एकनाथ शिंदे के गुट में अभी पहुंचे हैं। हमने 3 चलाए थे, 3 नहीं 4 जो विधायक हैं, उन चारों के नाम मैं आपको बताता हूं। मंगेश कुडालकर कुर्ला से विधानसभा सदस्य है शिवसेना के, दूसरे माहिम से सदा सरवनकर है, तीसरे कोकन से दीपक केसरकर, बड़ा नाम है दीपक केसरकर, सरकार बनने से वक्त से ही वो कह रहे हैं कि शिवसेना को भाजपा के साथ जाना चाहिए, दीपक केसरकर। और एक नागपुर का निर्दलीय विधायक वहां पर पहुंचा है। ये 4 लोग वहां पर पहुंचे हैं और ये पूरा कंफर्मेशन शिंदे के गुट से ही अभी बात हुई है। उन्होंने कहा कि 4 विधायक यहां पर पहुंचे हैं, जिसमें से 3 शिवसेना के हैं और 1 निर्दलीय। जी, तो लगातार नंबर बढ़ रहे हैं और लगता है कि 37 का आंकड़ा शायद एकनाथ शिंदे ने वहां पर छू लिया है, लगभग ऐसा ही लग रहा है। और थोड़ी देर में एकनाथ शिंदे की तरफ से जो विधायक उनके साथ है उनके नाम जारी किए जाएंगे वहां पर। जी बिल्कुल। और कुमार का रुख कर लेते हैं। कुमार, जो चाहते थे शिंदे 2/3 सपोर्ट, वो लगता है हासिल कर लिया है उन्होंने, और अब क्या उनके पास ऑप्शंस होंगे? क्या राज्यपाल से भी वक्त मांगेंगे, अपना समर्थन वापस लेंगे एमवीए से, उसके बाद राज्यपाल का रुख करेंगे? देखिए बिल्कुल, जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि उनके पास 37 का जो जादुई आंकड़ा है वो लगभग पूरा हो चुका है। और ऐसी स्थिति में अब जो अगला स्टेप है शिंदे की तरफ से ये बताया जा रहा है कि गवर्नर से अपॉइंटमेंट मांगेंगे ताकि वो अपने विधायकों के साथ उनसे मिल सकें या समर्थन पत्र सौंप सके। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि गवर्नर अभी हॉस्पिटल में भर्ती हैं और ऐसी स्थिति में वो 1-to-1 तो नहीं मिल सकते, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मिल सकते हैं या फिर किसी और गवर्नर के पास चार्ज दे दिया जाए कि आप महाराष्ट्र में जो चल रहा है उसको देख लें। तो कुल मिलाकर आज की जो तैयारी है, जो कि मैं लगातार कर रहा हूँ, आज से कल तक की जो तैयारी है वो यही है कि अब गवर्नर से ही मिलने का रास्ता बचा है और गवर्नर से मिलने के बाद एकनाथ शिंदे अपने विधायकों के साथ मिलेंगे, समर्थन पत्र सौंपेंगे और उसके बाद कहीं ना कहीं एक बार फिर अगर शिवसेना कहती है, जो एमवीए सरकार है वो कहती है कि उनके पास बहुमत है, तो गवर्नर विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए उन्हें कहेंगे, जो कि वो साबित नहीं कर पाएंगे सीधे तौर पे जो संख्या बल है उसके हिसाब से। उसके बाद अपोजिशन को मौका मिलेगा, यानी कि शिंदे ग्रुप विथ बीजेपी, तो ये मिलकर वहाँ फिर सरकार बना सकते हैं, फिर इनको मौका दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर अब जो राजनीति का खेल है महाराष्ट्र का वो शिफ्ट हो चुका है। सेंटर पॉइंट गुवाहाटी है, उससे भी बड़ा सेंटर पॉइंट बीजेपी है। बीजेपी के पास बड़ी संख्या में विधायक हैं और एकनाथ शिंदे के विधायकों को जोड़कर या बहुमत से और निर्दलीय को जोड़कर बहुमत से काफ़ी आगे आंकड़ा जाता है। इसलिए अब महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन में देरी जरूर है, लेकिन अब ये नहीं है कि असंभव है, संभव है। आने वाले 1-2-3 दिनों में आप देखेंगे कि महाराष्ट्र की राजनीति जल्दी से विनोद कुछ बताना चाह रहे हैं। महाविकास आघाड़ी की सरकार हटेगी और नई सरकार बनेगी। जी
देखिए अभिलाषा, चौथा नाम सामने आया है। चौथे विधायक का नाम है आशीष जायसवाल, जो नागपुर से निर्दलीय चुनाव जीते थे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उन्होंने शिवसेना का समर्थन किया था। आशीष जायसवाल भी एकनाथ शिंदे के कैंप में पहुंच चुके हैं। चलिए एक और नाम जुड़ गया है, आशीष जायसवाल। ये बड़ी खबर विनोद हमें दे रहे हैं। विनोद, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। अब सभी सहयोगी मेरे लगातार जुड़े हुए हैं इस बड़ी खबर पे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। बने रहेगा न्यूज़। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।